मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसके स्टार्टिंग में सीएम पंक और रोलिंस का एक हेल इन अ सेल मैच कन्फर्म हुआ और एंडिंग में एक शॉकिंग टाइटल चेंज हमें देखने को मिला। ब्रॉन ब्रेकर ने भी धज्जियां उड़ा दी पिन बेलर और जजमेंट डे की, साथ ही में शो के ऊपर हमें गुंतर का दबदबा भी देखने को मिला और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक आते हैं, अनाउंसर डेस्क के ऊपर बैठ जाते हैं। वहाँ पर वो क्राउड से पूछते हैं कि आप लोग किस बारे में बातें कहना पसंद करोगे। उसके बाद जो है वो बातें स्टार्ट करते हैं। जो पैट मैकेफी है वो उसे कहते हैं सीएम पंक से कि रॉक के बारे में कुछ कहो। उन्होंने रॉक को लपेटे में ले लिया कि ये गंजा ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो अपने आप को तो तोप समझता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन सीना ने जो कुछ किया तो उन्होंने अपने फैंस के साथ दगा की और इतने बड़े अरसे से वो अपने फैंस को सिर्फ धोखा ही दे रहा था, लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने आया। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस के ऊपर आते हैं और बेकी लिंच से मुखातिब होकर कहते हैं कि भाई बेकी लिंच, तू अपनी इस पति को ज़रा संभालना, मेरे से दूर रखना, क्योंकि अगर मेरे लपेटे में ये बंदा आ गया तो ये व्हील चेयर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद सीधा सेथ रॉलिंस आते हैं और इन दोनों के बीच में एक तगड़ा ब्रॉल हमें देखने को मिलता है। ये हर जगह में लड़ रहे थे, क्राउड के बीच में से लड़ रहे थे, बाहर लड़ रहे थे, रिंग की साइड में लड़ रहे थे, एक दूसरे को बुरी तरीके से पूरे मंडे नाइट्रा के दौरान ही पेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि अगला जो मंडे नाइट्रा का एडिशन है वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाले। तो वहाँ के लिए WWE ने इन दोनों का एक हेल इन अ सेल मैच कन्फर्म कर लिया है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है रोमन रेंस के रिटर्न का, कि रोमन रेंस वहाँ पर अपना रिटर्न करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहो। WWE ने तो अनाउंस नहीं किया है रोमन रेंस की रिटर्न को, लेकिन जाल ऐसा बिछा दिया है रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंतर का रिंग के अंदर आना। गुंतर रिंग के अंदर आते हैं, वो ओटिस से कहते हैं कि भाई अब चल आप, पहले तो मैं अकीरा टोजावा को हरा चुका हूँ, अब तू भी आ, तुझे भी हराता हूँ। इन दोनों के बीच में मैच होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन एंड में वो सबमिशन मूव लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद अकीरा टोजावा को भी सबमिशन मूव लगा देते हैं और उसके बाद जे ऊसो उसकी हेल्प के लिए आते हैं। वो स्पेयर टोक देते हैं गुंतर को, लेकिन उसके बाद ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी आते हैं। वो जहाँ पर लास्ट वीक जो है जे ऊसो ने वो बैक स्टेज में ग्रेसन वॉलर को सुपर किक लगाई थी, तो उसका बदला लेने ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं, लेकिन उसको भी साइड में कर देते हैं और एंड में जो गुंतर है वो पीछे से आकर चीप अटैक कर लेते हैं और जे ऊसो को भी पास आउट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से गुंतर ने कहा था कि मैं रोड टू रेसलमेनिया जे ऊसो के लिए हेल बना दूंगा, तो उसी तरीके से काम भी कर रहा है गुंतर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था आईसी टाइटल का मैच, जहां पर लायरा वल्कीरिया अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट आईवी नेल। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, जो बेली थी वो रिंग साइड पर बैठी थी। तो ऐसा लग रहा है कि WWE बेली को आईसी टाइटल के दौड़ में लगाना चाहती है, लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी कर लेती है लायरा वल्कीरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है लुडवे काइजर का रिंग के अंदर आना। लुडवे काइजर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई ये पेंटा ने तो मेरी ज़िंदगी जो है वो जहन्नम बना दी है, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितना बुरा कोडी रोड के साथ हुआ तो उससे कहीं ज़्यादा बुरा मैं पेंटा के साथ करने वाला हूँ। पेंटा जो है वो बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि भाई अब तू मुझे टच कर तो देख ले। और उसके बाद इन दोनों ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लेते हैं और जो लुडविग काइजर है वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि WWE इन दोनों का मैच ही प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था टैग टीम टाइटल के लिए मैच, और ये मैच था वार रेडर्स और क्रीड ब्रदर्स के बीच में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के अंदर जो वार रेडर्स है उन्होंने सक्सेसफुली अपनी टैग टीम टाइटल को रिटेन भी किया। और हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बैक स्टेज से ये भी दिखी कि जहाँ पर चैट गैबल जो है वो मेक्सिको के गलियों में जो है घूमता है और वहाँ पर जो मेक्सिकन रेसलर है यानी रे मिस्टीरियो लुचा जो रेसलर होते हैं, जिस तरीके से रे मिस्टीरियो है और बाकी जो पेंटा है, तो इन चीज़ों इन सुपरस्टार के हराने के लिए
कोई तरकीब ढूंढने जाते हैं और वहाँ पर एक बुढ़े बंदे से मिलता है। वो एक तरकीब तो देता है लेकिन वो डब्बे में होता है और उसके बदले वो $500 मांगता है। तो ऐसा लग रहा है कि WWE कुछ बड़ा प्लान कर रही, या तो रे फिनिक्स, बहुत सारे फैंस ये रूमर फैला रहे कि या तो रे फिनिक्स का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं तो फिर अलिस्टर ब्लैक जो एक ऐसा बंदा है जो कि आ सकता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था पेन बेलर का कॉल आउट करना ब्रॉन ब्रेकर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया पेन बेलर को, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डॉम डॉम और जो जेडी मैकडोना है उसको रास्ते में बिठाया हुआ था रैम के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने अटैक किया ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन उसको तो बुरी तरीके से पेल देते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं, रिंग के अंदर पेन बेलर एक दो शॉट्स तो लगा लेते हैं, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर है वो उसको भी बुरी तरीके से पेल देते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो स्पेयर टोकने चलते हैं तो डॉम डॉम उसे खींच लेते हैं, लेकिन रिंग साइड पर जो कार्लिटो है उसका बुरी तरीके से बाजा बजा दिया आज ब्रॉन ब्रेकर ने। तो ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी। और साथ ही में अगले मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ चीज़ें भी हमें WWE की तरफ से रिवील करती हुई दिखाई दी, जहाँ पर हमें जो एजे स्टाइल है वो लोगन पॉल को कॉल आउट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही में एक स्टील कैज मैच देखने को मिलेगा सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में। और साथ ही में ये भी पता चला कि जो कोडी रोड है वो अगले स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले हैं और अब भी वो शॉक में है, तो वहाँ पर वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो यह सारी चीज़ें हमें आज के मंडे नाइट रॉ से पता चली। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है WWE वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का मैच, जहाँ पर रिया रिप्ले अपनी टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट ईओ स्काई। और मैच देखने के लिए रिंग साइड पर बियांका ब्लेयर भी यहाँ पर बैठी हुई थी। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के बीच बीच में जो रिया रिप्ली है वो जाती है बियांका ब्लेयर के पास, जहाँ पर उसके साथ धक्का मुक्की होती है। उसके बाद रिंग के अंदर आती है, रिंग के अंदर जो ईओ स्काई है वो रेडी थी, वो एक दो बार तो उसको पेल देती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटक जाता है तो जो ईओ स्काई है उन्होंने हरिकेन राना लगाया, उसके बाद मूनसॉल्ट लगाया और इसी तरीके से उन्होंने क्लियर तरीके से पिन करके इस मैच के अंदर ना सिर्फ विक्ट्री अर्न करी बल्कि वो बन चुकी है नई WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। तो ईओ स्काई ने सब कुछ शॉक कर दिया और सीएम जो ट्रिपल एच है उन्होंने भी जो है एक दूसरा शॉकर दे दिया रेसलमेनिया से पहले। तो ऐसा लग रहा है जो रूमर्स आ रही थी कि रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और साथ ही में ईओ स्काई का मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर, तो वैसी की तरफ ही WWE बढ़ रही है। तो आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन कैसा लगा? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।